जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा के चरणों में शत शत नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु पापा कि आज आपने मुझे सब अपनों का मुंह और चेहरा दिखा दिया। आप मुझसे बहुत दिनों से कह रहे थे कि तेरी आंख, तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तेरे शरीर के हर तरीके से, मतलब तुझे, मतलब ऐसा लगेगा कि क्या हुआ ये। और वाकई संगत जी, गुरु पापा बिल्कुल 100% सच कहते हैं। हम उनकी अगर नहीं बात मानते हैं तो हमेशा पछताते हैं। उन्होंने मुझे आज रोंगटे खड़े करने वाले खुलासे करके बताए कि मैं जिनको बहुत अपना मानती हूँ, जिनके लिए मैं मरती हूँ हमेशा, मैंने अपना सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अपना करियर, अपना प्यार, अपना हस्बैंड को भी संगत जी इतना प्यार नहीं दिया जितना मैंने अपने बच्चों के लिए किया। आज वही बच्चे संगत जी मुझे बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हैं। उनकी नज़रों में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है। मैं उनसे कुछ भी बोलती हूँ, तुमने क्या कर लिया, तुमने क्या कर लिया, घर पे ही तो पड़ी हो, क्या कर रही हो। संगत जी, कोई मतलब नहीं है बच्चों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने का। हमसे ये कहा जाता है कि हमने नहीं कहा था कि हमें पैदा करो। ठीक है गुरुपा, ये नहीं होते तो कोई और बच्चे होते। पर बाबा, बहुत दुख और डर मन लगता है कि हमारे लिए हमारे बच्चे भी नहीं है, जिनको हमने जान से भी ज्यादा प्यार किया, तो हमारे लिए कौन है। गुरु पापा, मेरा हाथ आप कभी मत छोड़ना। सबने साथ छोड़ दिया, मेरे पति ने हमेशा, उन्होंने हमेशा मेरे साथ बदतमीजी करी, हमेशा मेरे साथ। आज का मैं एक किस्सा बताती हूँ संगत जी आपको। गुरु पापा का मेरे पास मैसेज आता रहा हमेशा कि काली माता के मंदिर जाया कर और वहाँ पे उनको चुनरी और सुहाग का सामान चढ़ाना है। पर संगत जी, आज सैटरडे था तो आज मैं गई और मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बहुत रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ मुझे ले चलो, मेरे को थकावट लग रही है, मेरे से नहीं जाया जाएगा अकेले। जैसे तैसे वो गए संगत जी। फिर कुछ गरीब बच्चों के लिए हमने, जितनी हमारी पॉकेट अलाउ करी, हमने कुछ सामान लिया। मैंने उनसे कहा कि मैं पूजा वगैरह की प्लेट ले रही हूँ, आप जब तक पहुंचिए मंदिर में आ रही हूँ। संगत जी, मैंने प्रसाद नहीं लिया था क्योंकि हम लोगों ने कुछ सामान ऑलरेडी ले लिया था। और माता रानी के दरबार में मैं आज बिना प्रसाद के चली गई। मैंने कहा वो आ रहे होंगे, मैंने सब जगह उनको देखा, अपने हस्बैंड को, अपनी बेटी को, मैंने दोनों कहीं ना कहीं होंगे, कहीं नहीं दिखे। मैंने फोन किया, फोन नहीं उठाया। पंडित जी मेरे को ऐसी नजरों से देख रहे थे क्योंकि सिर्फ मैं 10 रुपए का प्रसाद लेके गई थी और उसमें एक चुन्नी थी माता की और एक फूल माला थी। संगत जी, कहना तो नहीं चाहिए पर पंडित जी भी ना रेसिप्रोकेट करते हैं। जितना हम सामान चढ़ाएंगे उस हिसाब से ही आपको देंगे, मतलब सामान, आशीर्वाद। अगर आप फूल माला माता रानी की लेना चाहोगे तो वो कोई बात नहीं। संगत जी, मुझे लगा आप भी आ रहे होंगे, आप भी आ रहे होंगे, इधर उधर होंगे। मैंने बहुत ढूंढा, मैं बैठ के माता रानी के सामने रोई भी आज। कब आ रहे होंगे, मैंने कहा ऐसा वशीकरण बाबा, कैसा वशीकरण है, सब ऐसा वशीकरण कट कर दो। साथ देना तो दूर संगत जी, एक इंसानियत के नाते होते हुए भी ये लोग साथ में नहीं चल सकते। मेरी बेटी पे तो पता नहीं कौन सा रौद्र रूप आ चुका है, उसको अपनी माँ नहीं दिखाई पड़ती। अभी उसकी इतनी तबीयत खराब हो गई थी, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, उसे चक्कर आ रहे थे रह रहे के। मैंने उसकी इतनी सेवा करी, मैंने दिन रात एक कर दिए सिर्फ उसके लिए, उसकी खुशी के लिए। पहले मैं अपने घर में पशुपतिनाथ बाबा के मेहर से रैबिट्स लेके आई। वो रैबिट्स बाबा की मेहर से वो मल्टीप्लाई हो गए संगत जी। फिर उनकी सबकी सेवा करी सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए, क्योंकि उसको खुशी मिलती है उससे। फिर संगत जी, जब उसकी तबीयत खराब हुई तो मैंने
उन सबको हटा दिया, क्योंकि संगत जी मैं उनका ध्यान नहीं रख पा रही थी। मुझे अपनी बच्ची का ध्यान रखना था, उसको थोड़ी-थोड़ी देर में मुझे पानी देना था और दवाइयाँ देनी थी। मैंने अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा संगत जी। अब वही बच्चा ज़रा सा थोड़ी-सी तबीयत सही हुई नहीं कि उसको कोई मतलब नहीं है चिल्ला-चिल्ला के मुझसे बात करना। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है इसके ऊपर। अगर ऐसा ही है संगत जी, तो बाबा आप अगर सच में हो तो बस इतनी मेहर करो कि रूम सब लोगों के अलग-अलग कर दो। मुझे इसके साथ नहीं सोना है। मुझे नहीं पता आप इंतज़ाम करोगे कहीं से भी, कैसे भी। सेल्फिश बच्चों के चक्कर में हमने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी अभी तक के ज़िंदगी के 20 साल। अब और नहीं संगत जी, गुरु पापा अब और नहीं करना है मुझे। अगर इन्हें अपनी ज़िंदगी जीनी है तो अब मुझे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए मुझे आप गाइड करिए और मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ऐसे ही मुझे बेटा ज़िल्लत की ज़िंदगी मेरे को बहुत इंसल्ट करता था। मैं सोचती थी कोई बात नहीं, चलो बेटे तो ऐसे ही होते हैं, बेटियां तो अपनी होती हैं। सबके सही ट्रू कलर्स दिखाए मेरे गुरु पापा ने। शुक्राना गुरु पापा, जल्दी आंख खुलवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। पर गुरु पापा बुद्धि थोड़ी बहुत तो ठीक करनी पड़ेगी आपको इन लोगों की मेरे साथ। थोड़ा अन्याय नहीं, बहुत घोर अन्याय होता है हर समय, सुबह से लेकर रात तक। मैं और ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी संगत जी, आप सब समझ सकते हैं। मेरे गुरु पापा को सब पता है, मेरे गुरु पापा जानी जान है। गुरु पापा ने संगत जी बहुत सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाए हैं। गुरु पापा आज मैं ज्यादा सत्संग नहीं सुन पाई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेहर करिएगा बाबा, जो कोई भी विपदा आने वाली हो उसको सबको कष्ट को खत्म कर दीजिएगा। और जो भी आप 2 औरतों के बारे में बता रहे हैं जो मेरे घर के आसपास आके ब्लैक मैजिक कर रही है, उनको कड़ा से कड़ा दंड दीजिए। उनको कुछ भी उनके हाथ पैर तोड़िए जिससे कि वो चल फिर ना पाए, मेरे घर के आसपास तो बिल्कुल ना आ पाए। बाबा आपको मेरी अर्जी स्वीकार करनी होगी प्लीज। मेरे में अब शक्ति नहीं बची है। आप मुझे बार बार रेमेडीज बताते हो, ये करना है वो करना है। बाबा मैं सच में नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आपको सब कुछ पता है। क्योंकि अभी मैं हाउस होल्ड वाइफ हूँ और बाबा से कोई बात नहीं छुपी है संगत जी। बाबा आपको संभालना है सब कुछ। कभी कभी ऐसा लगता है मैं कर क्या रही हूँ, मैं सबके लिए मरी जाती हूँ कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे, सब प्यार से रहे, सबका ध्यान रखना बाबा। सबकी आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, बाबा ने नींबू का उपाय बताया था कि जब कभी तुझे लगे कि किसी पे भी नजर दोष है तो 7 बार जाप मंत्र करके नींबू का उसारा करके नजर उतार देना। मैं हर किसी की नजर रोज उतारती हूँ कि किसी को कुछ नहीं हो जाए, किसी को कुछ नहीं हो जाए। और मेरे से किसी को कोई मतलब नहीं है संगत जी। मेरा पति ऐसा है, मुझे बुखार आता है कैसा नाटक करती है, काम ना करना पड़े मुझे उनके लिए खाना बनाने में। संगत जी मैं सबके सामने कह रही हूँ मेरा दिल नहीं करता है, फिर जबरदस्ती बहुत खिन्न मन से बनाना पड़ता है, क्योंकि खाना खाते जाते हैं मेरे को गाली देते जाते हैं, मुझे उल्टा सीधा सुनाते जाते हैं। बाबा तो भी मुझे इस दलदल से निकालो। वो कहते हैं ना दुनिया से हम लड़ सकते हैं, पर जब हम आदमी सिर्फ अपने परिवार के आगे ही हारता है। पर बाबा मैं स्ट्रांग हूँ। सब मेरा साथ छोड़ दें, आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरुजी की बेटी नोएडा से। संगत जी कल मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई, उसमें गुरु कृपा से सब ठीक था। बस कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था और यूरिन में इन्फेक्शन था। मुझे 4-5 दिन से लो फील हो रहा था। कल मुझे शाम से ही बहुत बॉडी पेन हो रहा था। यूरिन इन्फेक्शन की वजह से लोअर एब्डोमेन में
पेन हो रहा था और बैक पेन हो रहा था। डॉक्टर कोई समझ नहीं आ रहा था, हमारे फैमिली डॉक्टर से भी बात नहीं हो पाई। मैंने गुरुजी से रात में बोला, बस अब रात को कोई परेशानी ना हो, बस आप ही देखो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रात निकल गई, कुछ खास परेशानी नहीं हुई। फिर सुबह में डॉक्टर से बात हो गई। उन्होंने कहा कोई टेंशन की बात नहीं है। कोलेस्ट्रॉल के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करने बोला और यूरिन इन्फेक्शन के लिए कोई एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है ऐसा बोला, बस एक सिरप लेने से ही हो जाएगा। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे कष्ट छोटे में काटने के लिए। हमेशा इसी तरह अंग संग सहाय रहना। गुरु जी आपके बिना बस अब एक कदम भी चलना मुश्किल है। लव यू गुरुपा। गुरुपा बस मैं जन्मों जन्मों तक आपकी भक्ति यूं ही करती रहूं। सब संगत का भला करना गुरु जी, सब पे मेहर करना गुरु जी। गुरु जी संगत जी मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी जो आंटी जी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको और उनके परिवार को भी खूब ब्लेस करना। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी जय गुरु, संगत जी जय गुरु, जय गुरु। मैं गुरु जी का शुकराना सत्संग करना है। मैं संगत जी ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਐਵੇਂ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਵੇਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 7 ਦਿਨ ਹੋਰ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਐਵੇਂ, 7 ਦਿਨ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਰਾਜਯੋਗ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਐਵੇਂ। ਤੇ ਜੋ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਗਿਰਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਗਏ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੜਫਣਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠਦਾ ਵੇ ਔਕਣ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕਦਮ ਐਕਣ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਇਤਨਾ ਧਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਛ ਆਉਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਮੰਡ 'ਚ ਨਾ ਆਵੀਂ, ਆਪਣੀ ਘਮੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੀ। ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਰੱਖੀ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਮ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਐਵੇਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੀਵਾਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਆ। ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ क्षमा ਕਰਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ क्षमा ਯਾਚਕ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ क्षमा ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿਆ ਜੇ। ਦੋਨੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, मेरी सब तबीयत खराब रहती है गुरु जी। मेरी बड़ी ज़्यादा COPD हो गई है और नक ते बड़ी साइनोसिस हो गया है। गुरु जी तुसी कृपा करो, मैनू कोई उपाय दसो। गुरु जी मैं की करा, मैनू कुछ समझ नहीं आती पई। मैं इकली, मैं बड़े मंदिर भी नहीं आ सक रही। तुसी आप बुलाओगे, आप पकड़ के ले जाओ हाथ बांध के। तुसी पिता जी हो, तुसी आप ही लेके जाना है। मैनू तो कुछ पता नहीं है, कोई है नहीं है। गुरु जी अगो तुसी देख लो, मैं तुहानू सौंप दिता है सब कुछ। गुरु जी मैं
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी। पल पल दा शुकराना, एक एक सांस दा शुकराना गुरु जी। शुकराना शुकराना शुकराना, हर सांस नाल शुकराना गुरु जी, हर सांस नाल शुकराना तुहाडा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी आज 17 मई की ही दोपहर की ही बात है। हम अच्छे खासे बैठे बात कर रहे थे। मेरे अंकल मेरे चाचा ससुर जी से बात कर रहे थे कोई फैमिली की बात को लेकर। तो संगत जी वो एकदम से मैं वो कोई बात कर रहे थे तो मैं एकदम से थोड़ा सा हंस पड़ी। मैंने कहा ये बात ऐसे नहीं ऐसे थी। मैंने उनको तकरीबन 2-3 बार ऐसे टोक दिया और मैं थोड़ा सा मजाक में हंस पड़ी। संगत जी मेरे अंकल को एकदम से पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बहुत ज़ोर की फ़ोन इतनी दूर फेंका। सोफे पे बैठे थे, ट्रॉली पर फेंका उन्होंने, सामने जहाँ टीवी लगा था। पर इतना वो पर संगत जी और इतना हमारे में थोड़ी 1 सेकंड के अंदर ही इतनी कहासुनी हो गई। मैंने भी बहुत कुछ बोल दिया। इतना ज़्यादा हमारे में मतलब ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया। बहुत कुछ उन्होंने भी इतने ज़ोर से हल्ला कर के बोला और मैंने भी बोला उनको। और संगत जी फिर बेटा कुछ नहीं बोला, बेटा तो चुपचाप बैठा रहा। तो फिर हम दोनों कम से कम आधा घंटा हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ। ये पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी या क्या था, पर अक्सर यह होता है कि हर शनिवार को कुछ ना कुछ मेरे अंकल की मेरी कोई ना कोई ऐसी छोटी बात कुछ भी नहीं होती है मतलब ज़रा सी बात पे कहासुनी हो जाती है। पर आज तो हद ही हो गई कि भी इतनी ज़ोर से मेरे अंकल चिल्लाए। वह इतने संगत जी इतने शांत स्वभाव के हैं, वो समझ लो धरती पे भोलेनाथ ही हैं। वह कभी किसी को कुछ बोलते नहीं हैं, ना कभी किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं। और वैसे मैं कभी कुछ कह भी दूँ तो बुरा भी नहीं मानते हैं। हंसी में अगर हम बोल भी देते हैं, बच्चे भी बोल देते हैं, वो बुरा भी नहीं मानते हैं। पर एकदम से पता नहीं आज उन पर इतनी क्या नेगेटिविटी हावी हो गई, या मेरे गुरु पिताजी ने कोई परीक्षा ही मेरी ली है। और उसके बाद संगत जी फिर मेरे अंकल ने कहा कि अच्छा चल ठीक है, बात ख़त्म कर और चल अब हो झगड़ा होना था, हो गया, ख़त्म हो गया। अब चल ठीक है, अब तू भी, मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ बेटे के साथ, दोनों हम जा रहे हैं, तो तू अपना नहा नू ले और अपना तो खुश हो जा। कोई ऐसी कोई बात नहीं है, लड़ाई ख़त्म हो गई हमारी। पर संगत जी मेरे को इतना ज़्यादा फील हुआ उस समय कि ऐसे लगा मुझे मेरे गुरुजी के सिवाय मेरा कोई नहीं है। सिर्फ मेरे गुरुजी ही अपने हैं और मेरा कोई नहीं है। हे गुरु महाराज, आपने इस तरीके से दिल में जगह हमारे दिल में जगह बना ली कि आपके सिवाय कोई नहीं दिखाई देता। चाहे जितना मर्जी बड़ा कष्ट आ जाए या जो भी घर में हो जाए, पर उस समय ये बस आपका सहारा ही लगता है। और ऐसा लगता है कि कोई हमारा और कोई सहारा ना है, ना चाहे वो पति ही क्यों ना हो। उस समय पति कुछ ऐसा मतलब सहारा महसूस नहीं होता, अपनापन नहीं लगता पति से भी, जितना गुरु महाराज सिर्फ आपके चरणों में आके बस रोने से ही ऐसे लगता है गुरु महाराज मन हल्का हो जाता है। और ऐसे लगता है कि आपने अपनी गोद में बिठा लिया है और प्यार कर रहे हो और हमें मेरे सिर पे हाथ फेर रहे हो। इस तरीके से लगता है कि गले लग जाऊं गुरु महाराज के। और संगत जी मैं गुरु जी के आके जब मेरे अंकल और बेटा चले गए
और फिर उसके बाद मैं गुरु जी के सामने आके बहुत रोई। मैं कहा, गुरु पिताजी एकदम से ऐसा ये क्या हो गया, क्या हो गया। पर गुरु महाराज ने, हो सकता है या तो मेरी कोई परीक्षा ली है या कोई नेगेटिविटी हो, पर गुरु महाराज ऐसे हर शनिवार को ही क्यों होता है ऐसे कि कुछ ना कुछ, मतलब इस तरीके से नहीं होता, छोटी मोटी नोक झोंक हो जाती है, पर शनिवार हम पे भारी पड़ता है। ये पता नहीं क्या वजह है। हे मेरे गुरु महाराज, जो भी परेशानी या शनिवार को नेगेटिविटी होती है या कुछ भी, पता नहीं क्या रीज़न है गुरु महाराज, मुझे नहीं पता, आप जाने जान हैं। आप ही ने गुरु महाराज, ये शनिवार को क्यों इस तरीके की परेशानी आ जाती है। और वह तो कभी इतना गुस्सा करते भी नहीं है, मतलब ऐसे फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा उन्होंने गुस्सा दिखाया है। अभी मेरे गुरु पिता, जो भी नेगेटिविटी है वह आप ही काटोगे और सुख शांति आप ही ने घर में बख्शनी है। हे मेरे गुरु महाराज, मेरा परिवार आपके चरणों में है। मेरे अंकल को शांति दो, मन की शांति दो। उनका जो गुस्सा या नेगेटिविटी है उसकी काट करो मेरे गुरु पिताजी। मेरे गुरु महाराज वह ऐसे नहीं हैं, वह भोले ही हैं, बहुत भोले हैं, आपके जैसे ही। जैसे मेरे गुरु महाराज इतने भोले हैं ना, इतने दयालु हैं, ऐसे ही वह भी भोले हैं मेरे गुरु महाराज। आपको सब पता है गुरु महाराज, मेरे परिवार को आप ही ने संभाला हुआ है। मेरे गुरु पिता, घर में सुख शांति बख्शना, प्यार प्रेम बख्शो मेरे गुरु महाराज। अब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक कर दिया मेरे गुरु महाराज ने आधे घंटे में ही। और मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु पिता, मैं आपका तहे दिल से, पता नहीं आपने कौन सा मेरा जो बड़ा कष्ट आ सकता था, छोटे से में इतने से में ही काट दिया। हे मेरे गुरु पिताजी, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और अगर कुछ भूल चूक या गलती हो तो क्षमा मांगती हूँ। और गुरु महाराज, आपका तहे दिल से मैं शुक्राना अनंतम बारंबार शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिता। मेरा यह शुक्राना संध्या वेले का स्वीकार करना। जो भी कष्ट, संकट या नेगेटिविटी जो भी है मेरे गुरु पिता, आप ही हरो। में गुरु महाराज, मुझे नहीं पता, मैं आपकी बच्ची हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा परिवार आपकी शरण में है। सुख शांति दो, मन को शांति दो और आपस में प्यार प्रेम हो। हे मेरे गुरु पिता, अपना आशीर्वाद और साथ मेरे परिवार पर बनाए रखना। जैसे आपने मेरा यह कष्ट आज हरा है मेरे गुरु पिता, इसी तरीके से सबके कष्ट हरना। किसी के घर में कोई अनहोनी ना हो, किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा हो, प्यार प्रेमी, घर घर प्यार प्रेमी हो। हे मेरे गुरु महाराज, मैं आपसे यही बेनती करती हूँ। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर गुरु महाराज, संगत प्यारी, अगर मेरे से कोई भूल हो गई हो तो मुझे, या त्रुटि हो गई हो बोलने में, तो मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं सुनैना चौहान पिंजौर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी संगत मेरा शुक्राना सत्संग सुनाए उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। जो भी सुनाने में मुझे भूल चूक हुई हो उसे माफ़ करना। मुझे कई दिन से मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए शुक्राना कर, पर मैं चाह कर भी नहीं कर पा रही थी। बहुत चाहने के बाद भी मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी। हे गुरुजी, आपकी कृपा तो मुझे हमेशा बनी रहती है। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी मेरा लड़का बस 10वीं में पास हो जाए, पर गुरुजी ने मेरी सुन ली। आज मेरा लड़का पास हो गया। बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी आपसे अरदास है कि मेरे पति बहुत ड्रिंक करते हैं। प्लीज़ गुरुजी उसको सद्बुद्धि दो, उसको सुधारो, उसको अच्छी अकल दो, जो वो घर के बारे में सोचे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझे अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना।
शुक्राना गुरुजी। अब मैं यही सत्संग विराम करती हूँ। मेरे सत्संग सुनाने में कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैं पहली बार अपना सत्संग कर रही हूँ, मुझे सत्संग करना नहीं आता है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और अब मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। अंत में जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे अपनी संगत बनाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। मैं अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करती हूँ। तो आज ये मेरा सैटरडे का 17 मई का सत्संग है। जैसे कि गुरु जी ने मेरी सेवा लगाई है कि तुम 41 दिन तक लगातार शुक्राना करो, तो उसी संदर्भ में, उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं ये आज दूसरा सत्संग कर रही हूँ। कल भी मैंने भेजा था आंटी जी को, आज भी भेज रही हूँ। जब उनके पास टाइम होगा वो कर देंगे। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी को। जय गुरु जी आंटी जी को। गुरु जी आपका कोटि 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 शुक्राना। मैं सोचती थी रोज़ सत्संग क्या होगा, पर आज का सत्संग पहले मैं आपको बता रही हूँ। पर उसके पहले मेरा आज मन ना बहुत भरा हुआ। मेरा मन करता है गुरु जी के चरण पकड़ कर रो रो के उनसे अरदास करूं कि हे गुरु जी मेरे कर्म बख्श दो, मेरे कर्म बख्श दो। जैसे वो एक है ना शब्द भी है, मेरा वाले आय साया रखी चरना दे कोल, मेरा वाले आ साया रखी चरना दे कोल रखी, चरना दे कोल रखी, चरना दे कोल मेरा वालिया साया रखी चरना दे कोल। खोल न पोथी मेरे कर्म वाली अवगुण दस न मैनू, जे मेरे विच ऐब न हुंदे तू बख्शेंदा कीनू, हाँ तू बख्शेंदा कीनू रख ले चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये मेरे दिल की आवाज़ है, तुहाडे चरनां तक, तुहाडे दिल तक पहुँच जावे तो मेरा कल्याण हो जावे। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आज सुबह ऐसे 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, उठा नहीं जा रहा था। आज भी मैं सोच के सोई थी कि मैंने उठना ही नहीं है, तो मैं खाली परौंठियाँ बना के बच्चों को सबको नाश्ते का भोग लगवा दूँगी। फिर अचानक से पता नहीं, मैंने बेटे को बोला मुझे मत उठा, मैं 8 बजे उठूँगी। संगत जी आई, मैंने सुबह अमृत वेला भी नहीं किया। 6:30 बजे फिर उठी 6:36 पे। फिर मैंने थोड़ी देर अपना वो करा, वो करके बाद में फिर लेटी रही, लेट के ही किया, लेटी रही मैं। उसके बाद मैं लगभग 8 बजे उठी। उठ के वो कैसे उठी, गुरुजी ने थॉट डाला, गलती से मेरे को दिमाग में आया कि मैसेज था कि 18 फरवरी से तेरे पे कष्ट आएगा, तो उसके लिए तू पहले तैयार हो जा। तो मैं एकदम से, मेरे को लगा 18 तारीख है। ओफ़ो! मैं उठी फटाफट, मैं क्या नहीं, आज तो 18 तारीख है, आज तो मैं सो ही नहीं सकती। आज मैंने उठ के गुरु जी का शुक्राना करना, उनकी जोत जगानी है। तो वैसे मैंने उठ के गुरु जी को नमस्ते की थी, उनका धन्यवाद किया था, शुक्राना किया था कि आई कि नहीं सुबह आपने दिखा दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो संगत जी मैं फटाफट उठी, उठ के जैसे ही मैं किचन में गई, थोड़ा सा देखा क्या क्या हुआ पड़ा है। बेटे ने आई मेरे ने आटा गूँध दिया था, तो मैं फिर उठ के फटाफट नहाई, नहा के किचन में गई, सब्ज़ी बनाई, सब कुछ किया। तो बाद में दोपहर को मेरे को पता चला कि आज 17 तारीख है। तो ये देखो गुरु जी का काम करवाने का कैसे होता है, क्योंकि मैंने बोला हुआ गुरु जी जैसे भी हो आपका भोग मैं खुद तैयार करूँ, जैसे भी हो मेरे से करवा लेना। प्लीज़ गुरु जी मेरे को उद्यम दिया करो, मेरे को बल बख्शा करो। मैं बलहीन हूँ, आप अपने बल से, अपनी कृपा से, अपनी सहायता से, अपने संभल से मुझसे काम करवा लिया करो। ज़्यादा तो मैं नहीं कुछ कर पाती हूँ, कम से कम अपना आपका भोग तो तैयार कर लिया करो। आपको भोग मैं खुद लगवाया करूँ, अपने आप बना के और नहा के।
तो अब देखो गुरुजी कितने दिन तक क्या करवाते हैं। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैंने घिया की सब्ज़ी बनाई, घिया भी घर की थी, तो सब्ज़ी बनाई, सब बल्कि बनाया, गुरुजी को भोग लगाया। घिया बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्वाद बनी संगत जी। तो इसके लिए गुरुजी का शुक्राना। ये मेरा आज का सत्संग है कि गुरुजी ने आज, जैसे मैं हिल भी नहीं पा रही थी, तो भी गुरुजी ने ऐसा थॉट दिया कि आज का दिन भारी है, तो उठ के फटाफट पता नहीं कौन से कष्ट कटवा दिए होंगे मेरे। हो सकता है आज का भी भारी हो। कल का 18 तारीख का तो को पता नहीं कोई क्या है, कोई ट्रांजिट है किसी राहु का, किसी का, तो मुझे नहीं पता, गुरुजी खुद देखेंगे। मेरे को तो कोई ऐसे नेगेटिव वाले मैसेज आते हैं ना, तो मैं कहती हूँ गुरुजी मैं क्या करूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, आप देखो। तो मैं उनसे कुछ नहीं कह पाती हूँ, वो खुद ही करते हैं जो करते हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आपका भी शुक्राना, आप जो सत्संग सुनते हो। आंटी जी आपका भी शुक्राना। आंटी जी प्लीज़, मैं छोटा ही रखती हूँ, रोज़ मेरा सत्संग शेयर कर दिया करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, संगत जी, गुरु जी आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करें, पूरे विश्व को ब्लेस करें, जीव जंतुओं को, फ्लोरा फौना को, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, इवन पेड़ पौधे भी लिविंग में ही आते हैं, सब पे गुरु जी की ब्लेसिंग एक साथ बरसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही अरदास करते हुए मैं अपने आप को विराम करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।